Dear students, you are most welcome in your YouTube channel दर्श इंग्लिश क्लासेस। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। As you can see on your screen, today we are going to discuss about the question answer of the lesson 6 Bholi written by A.K. अब्बास। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम सप्लीमेंट्री रीडर के लेसन 6 भोली जो कि A.K. अब्बास के द्वारा लिखित है, इस पर्टिकुलर लेसन्स के सभी क्वेश्चंस आंसर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम बात करेंगे सबसे पहले एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की। कुछ ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ हम लेंगे जो कि किसी पैराग्राफ से संबंधित होंगे। Now you have first paragraph. Little Sulekha couldn't speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. The other children often made fun of her and mimicked her. ये आपको एक पैराग्राफ दी गई है। यहाँ से आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनके आंसर्स आपको इन्हीं पैराग्राफ से देने हैं। Now let's start the questions of question number 8. What did Sulekha later on come to be known? सुलेखा जो है वो बाद में किस नाम से जानी जाती है, ये आपको बताना है। एंड यू हैव आंसर सुलेखा लेटर ऑन कम टू बी नोन एज भोली। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। व्हाई डिड चिल्ड्रेन मेक फन ऑफ हर? जो चिल्ड्रेन थे वो उसे उसका मजाक क्यों उड़ाते थे? नाउ यू हैव आंसर एज बीइंग अ लेट स्पीकर शी कुडंट स्पीक क्लियरली सो चिल्ड्रेन मेड फन ऑफ हर। चूंकि वो बाद में बोलना सीखती है और वो स्पष्ट नहीं बोल पाती है, इसी वजह से बच्चे उसका हमेशा मजाक उड़ाते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। व्हाट डज द वर्ड मिमिक्ड मीन? मिमिक्ड जो शब्द है उसका क्या मीनिंग है, ये आपको बताना है। ये जो मिमिक्ड वर्ड है इसका मतलब है टू इमिटेट एंड मेक फन ऑफ, अर्थात किसी का नकल करना या मजाक उड़ाना, दैट मीन्स मिमिक्ड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की। व्हेन डिड सुलेखा लर्न टू स्पीक? सुलेखा ये स्पीक करना कब सीखती है? जैसा कि आपने पैराग्राफ में देखा, सुलेखा लर्न टू स्पीक आफ्टर द एज ऑफ 5। 5 वर्ष के बाद वो बोलना सीख पाती है। अब हम सेकेंड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक. All the children except Bholi were healthy and strong. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges of the daughters. Radha, the eldest, had already been married. ये पैराग्राफ है, यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। Now you have first question. What did Bholi's father do? भोली के जो पिताजी थे वो क्या करते थे? भोलीज फादर वाज अ रेवेन्यू ऑफिसर, वो एक रेवेन्यू ऑफिसर थे। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ हिज चिल्ड्रन वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग? उनके कितने बच्चे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे? हिज 6 आउट ऑफ 7 चिल्ड्रन वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। 7 बच्चों में से 6 बच्चे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग थे। क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं, अर्थात थर्ड क्वेश्चन। फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज एनफ। एनफ का जो मीनिंग होता है वही शब्द आपको पैराग्राफ में ढूंढना है। एंड ऑप्शन नंबर सी, ये जो आपको यहाँ प्लेंटी वर्ड दिख रहा है, ये पैराग्राफ में अभी आपको हमने देखा, आपने इसे नोटिस किया होगा। ये जो प्लेंटी वर्ड है इसका मतलब होता है एनफ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की। वेयर डिड भोलीज फादर सेंड हिज सन्स एंड वाई? भोली के जो पिताजी थे वो अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं और क्यों भेजते हैं? एंड आंसर, यू हैव आंसर, भोलीज फादर सेंट हिज सन्स टू द सिटी टू स्टडी। उसके भोली के जो फादर हैं वो अपने बेटों को सिटी भेजते हैं, शहर भेजते हैं स्टडी के लिए। एंड लेटर इन कॉलेजेस, और बाद में उन्हें कॉलेजेस में भी भेजते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। कुछ यहाँ शॉर्ट क्वेश्चंस की भी हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, Why was Sulekha mimicked Bholi? Why was Sulekha nicknamed Bholi? माफ करिएगा, ये नाइक नेम्ड है, अर्थात सुलेखा का उपनाम भोली क्यों पड़ा, ये आपको बताना है। आंसर,
When सुलेखा was 10 month old, जब सुलेखा 10 महीने की थी, she fell from the cot, वो चारपाई से गिर गई. By this accident her head and some part of brain got damaged. जब वो गिरी तो उसके हेड के कुछ पार्ट, उसके ब्रेन के कुछ पार्ट डैमेज हो गए थे. शी ऑल्सो स्टेमर्ड. शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड. बीइंग सिंपल शी वाज नाइक नेम होली. चूंकि वो सिंपल हो गई थी, एकदम साधारण सी हो गई थी बच्ची, इस वजह से उसका जो नाम था, जो निक नेम था, उसका निक नेम भोली पड़ा था. ये स्पेलिंग माइनर प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसे सही कर लें. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. गिव एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट भोली वाज अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड. आपको ये बताना है, जो आपको टेक्स्ट, आपने यदि स्टोरी को पढ़ा है तो स्टोरी की किन लाइनों से ये पता चलता है आपको कि जो भोली थी वो एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी, एक उपेक्षित बच्ची थी. ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, किन लाइनों में मिलता है, ये आपको बताना है. Now you have answer. Bholi was a quite neglected child at home and this is evident from many sightings in the passage. No new clothes were made of her. उसके लिए कोई नए कपड़े नहीं बनाए जाते थे. And she was always passed on dresses of her elder sisters. उसकी जो बड़ी बहन थी उसके कपड़ों को उसे पहनाए जाते थे. No one cared to bath her or oil her hair. उसे कोई नहलाता नहीं था, ना ही उसके बालों को कोई ऑयल देता था. आर इवन वॉश हर क्लॉथेज, उसके कपड़े तक साफ नहीं किए जाते थे. द नेग्लेक्ट वॉज प्रोबेबली ड्यू टू द फैक्ट दैट शी वॉज द यंगेस्ट इन अ हाउस होल्ड ऑफ 7 चिल्ड्रेन. वो अपने 7 चिल्ड्रेन में सबसे छोटी थी. इट माइट बी दैट शी फेल टू ड्रा अटेंशन एंड अफेक्शन ऑफ हर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ हर डिसएडवेंचरस लुक्स आर हर फिजिकल सेटबैक्स. चूंकि उस शारीरिक रूप से पूरी तरह से वो फिट नहीं थी, ये भी कारण था कि उसके जो पेरेंट्स थे उनको उतना अफेक्शन, उतना प्रेम स्नेह नहीं देते थे और ना ही उतना उसके केयर किया जाता था. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. वाई डिड द अदर चिल्ड्रेन मेक फन ऑफ भोली. जो बाकी बच्चे थे वो भोली का मजाक क्यों उड़ाते थे. सम पार्ट ऑफ भोलीज ब्रेन हैड गॉट डैमेज्ड. उसके ब्रेन के कुछ पार्ट डैमेज हो गए थे. व्हेन शी फेल फ्रॉम अ कार्ट, जब वो चारपाई से गिरी थी. एट द एज ऑफ 10 मंथ, जब वो 10 महीने की केवल थी, तब ये घटना उसके साथ हुआ था. दिस मेड हर अ लिटिल बैकवर्ड, और यही बात उसे कुछ बैकवर्ड कर देती है. एंड सिंपलटन, शी लर्न टू स्पीक अ लिटिल लेट, वो थोड़ी लेट में बोलना सीखती है. एंड स्टेमर्ड अ लॉट, और बहुत ज़्यादा लड़खड़ाती थी बोलने में. दस द चिल्ड्रेन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, और यही कारण था कि जो बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाते थे और उसका मिमिक्री किया करते थे, उसकी नकल किया करते थे. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम आने वाले समय में आपके लिए इससे भी अच्छे वीडियोज ला सकें. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. वाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर. भोली के जो फादर थे उसके बारे में चिंतित क्यों रहते थे, ये आपको बताना है. यू हैव आंसर. भोलीज फादर वाज वरीड अबाउट द फैक्ट हाउ ही वुड मैरी हर. उसके जो पेरेंट्स थे वो इस बात से चिंतित होते थे कि वो उसका विवाह कैसे करेंगे. दिस वॉज बिकॉज नॉट ओनली डिड भोली लुक अगली ड्यू टू द पोक मार्क्स बट आल्सो शी वॉज लाइक अ डम काउ. इसके कई कारण थे मेरे प्रिय विद्यार्थियों. पहली चीज तो ये थी कि जो भोली थी वो थोड़ी अगली, थोड़ी बदसूरत दिखती थी और उसके शरीर पे पॉक्स के निशान थे, धब्बे थे. साथ ही साथ वो एक गूंगे गाय की समान थी. टू टॉप इट ऑल शी यूज्ड टू स्टैमर. इनके अलावा वो जब बोलती थी तो लड़खड़ाती थी. आल्सो विच काज्ड हर फादर टू बी वेरी कंसर्न्ड अबाउट हर. और यही बात था कि उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो माता पिता थे, उसके जो फादर थे, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, बहुत ज़्यादा चिंतित थे उससे लेकर के कि इसकी विवाह कैसे की जाएगी. क्वेश्चन नंबर 5 को देखें. वाई वाज रामलाल वरीड अबाउट भोली एंड नॉट अबाउट हिज अदर चिल्ड्रेन. जो रामलाल था, अर्थात जो उसके पिताजी थे भोली के, वो भोली के बारे में क्यों चिंतित थे और बाकी बच्चों के बारे में उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता क्यों नहीं थी, ये आपको बताना है. यू हैव आंसर. रामलाल वाज मोर वरीड अबाउट भोली बिकॉज शी वाज द वीकेस्ट चाइल्ड इन दियर फैमिली वाइल हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर हेल्दी. ये जो भोली थी वो अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स के बीच सबसे ज़्यादा कमजोर चाइल्ड थी. पहली तो ये कारण थी उसका
ही वॉज वरीड अबाउट हर अगली लुक्स बिकॉज ऑफ पॉक्स मार्क्स ऑल ओवर हर बॉडी, और दूसरी बात थी कि उसके पूरे बॉडी पे, पूरे शरीर पे पॉक्स मार्क्स थे, ये भी एक कारण था। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ हर स्टैमरिंग, और चूंकि वो लड़खड़ा के बोलती थी तो ये भी एक कारण था कि रामलाल बहुत ज्यादा वरीड थे। ही वॉज वरीड दैट नो वन वुड कम फॉरवर्ड टू मैरी भोली बिकॉज ऑफ हर बीइंग वीक एंड अगली, और ये इस बात से चिंतित थे कि कोई भी उससे विवाह करने को आगे नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बदसूरत दिखती थी और बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे स्पेलिंग माइनर प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसे करेक्ट कर लें। यहाँ मैरी वर्ड लिखा हुआ है MARRY, दिस इज द राइट स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस वाज भोली सेंट टू स्कूल, जो भोली है वो कौन से असाधारण कारण की वजह से स्कूल भेजी गई थी, ये आपको बताना है। द तहसीलदार साहिब पुट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंडिंग द गर्ल्स ऑफ द विलेज ऑन रामलाल द रेवेन्यू ऑफिशियल एज ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विलेज। पहला चीज तो ये था कि जो तहसीलदार साहब थे उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी थी कि जो भी विलेज के गर्ल्स हैं उन सबको वो विद्यालय भेजेंगे, और जो रामलाल था वो रिप्रेजेंटेटिव था उस विलेज का, प्रतिनिधित्व करता था उस विलेज का, तो ये कारण पहला था कि उसे स्कूल भेजना पड़ा। रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे हिम, और रामलाल के पास ये इतनी साहस नहीं थी कि वो तहसीलदार के बात को नकार सके क्योंकि वो भी एक रेवेन्यू ऑफिसर था। ही वॉज फेल्ट दैट देयर वॉज अ लिटिल चांस ऑफ भोली इज गेटिंग मैरिड ड्यू टू हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंसेस, और साथ ही साथ ये जो उसके फादर थे उन्होंने ये भी फेल्ट किया, महसूस किया कि थोड़े से चांसेस हैं भोली के विवाह करने के, कि उसके यदि वो शिक्षित हो जाती है तो अगली फेस और जो उसके सेंसेस में जो कमी है, जो कम सोच समझ पाती है, जो वीक है, उसकी इस कमजोरी के बावजूद भी इसकी विवाह हो पाएगी यदि ये शिक्षित हो जाएगी। तो ये विशेष कुछ कारण थे जिस वजह से उसे स्कूल भेजा गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। व्हाई डिड भोली रिएक्ट व्हेन हर फादर caught her by the hand to take her to school? How did her fear disappear after she had gone to school? ये जो भोली है, जब इसके फादर उसके हाथ को पकड़ते हैं, हैंडओवर करते हैं स्कूल जाने के लिए, तब वो कैसा रिएक्शन करती है ये आपको बताना है, और जो उसके अंदर, भोली के अंदर जो भय था वो कैसे चला गया स्कूल जाने के बाद, ये दो बातें आपको यहाँ बतानी है। नाउ यू हैव आंसर। भोली द बिगेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली, ये जो भोली है, ये भोली सबसे कमजोर चाइल्ड है उसके परिवार का। वाज सफरिंग फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटी, और ये शारीरिक डिसेबिलिटी, विकलांगता से भी सफर कर रही है। एंड मेंटल इन्फर्मिटी, और ये मानसिक रूप से भी बहुत मंद है। बिकॉज ऑफ विच शी डिडंट वांट टू गो टू स्कूल, और यही कारण था कि वो स्कूल जाना नहीं चाहती थी। बट देन हर टीचर प्रूव्ड अ जेम टू हर who always provided all possible help and assistance to her and turned her into a bold and confident girl. लेकिन उसके जो टीचर थे उन्होंने ये प्रूव किया कि ये एक जेम है, और साथ ही साथ उन्होंने एक हर तरह के पॉसिबल हेल्प, हर तरह के असिस्टेंट, सहयोग उन्होंने भोली को दिया और उसे एक बोल्ड और कॉन्फिडेंट गर्ल के रूप में परिवर्तित कर दिया। द टीचर ऑलवेज इनकरेज्ड हर, जो टीचर थे वो हमेशा उसे प्रोत्साहित करते थे। एंड आस्क्ड हर टू कम टू स्कूल डेली, और उससे कहा करते थे कि तुम प्रतिदिन विद्यालय आओ। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हाउ डज भोली बिकम हर टीचर्स मास्टरपीस, ये जो भोली थी वो अपने टीचर का मास्टरपीस कैसे बन जाती है ये आपको बताना है। भोली वाज डेफिनेटली हर टीचर्स मास्टरपीस, जो भोली थी वो अपने टीचर के लिए मास्टरपीस थी निश्चित रूप से। बिकॉज, क्योंकि अंडर हर गाइडेंस, उनके गाइडेंस के, उनके निर्देश के अंडर सी ओवरकम हर हैंडीकैप ऑफ स्टैमरिंग, जो स्टैमरिंग था, जो लड़खड़ा के बोलती थी, उस पर उसे विजय हासिल होता है। द शाई एंड रेडिसेंट चाइल्ड ब्लूम्ड इनटू अ बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट गर्ल, वो जो शर्मीली लड़की थी, जो एक मंद बुद्धि की लड़की थी, वो धीरे धीरे बोल्ड और कॉन्फिडेंट गर्ल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। शी वाज ए ट्रू मास्टरपीस, वो एक निश्चित रूप से मास्टरपीस थी। बिकॉज, क्योंकि शी हैड द करेज टू रिवोल्ट अगेंस्ट द सोशल इविल ऑफ डाउरी, क्योंकि उसके अंदर
ये जो समाज में दहेज रूपी ये जो सोशल इविल है, सामाजिक बुराई है, उसके प्रति रिवोल्ट करने की उसके अंदर साहस थी, भोली के अंदर ये हिम्मत था कि वो दहेज का विरोध कर सकती थी। एंड रिफ्यूज टू मैरी द ग्रेडी विशंभरनाथ, और जो ये विशंभरनाथ जिससे उसकी विवाह की बात होती है, जो कि एक बहुत लालची किस्म का व्यक्ति था, उससे वो विवाह करने से रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक मास्टरपीस थी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। व्हाई डिड विशंभर्स मैरिज विद भोली नॉट टेक प्लेस? विशंभर के साथ ये जो भोली का विवाह था ये क्यों नहीं हुआ, ये आपको बताना है। सेकंड, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, उसी क्वेश्चन से संबंधित है, व्हाई डज द मैरिज नेट टेक प्लेस, नॉट टेक प्लेस, माफ करिएगा, ये माइनर प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये जो मैरिज था भोली का विशंभरनाथ के साथ, ये क्यों नहीं हुआ, ये आपको बताना है। नाउ यू हैव आंसर, आंसर आप पहले ही जान चुके हैं। व्हेन विशंभर ग्रीडली डिमांडेड 5000 रुपीज एज अ कंडीशन टू मैरी अ गर्ल विद पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, जब विशंभर ये कहता है कि उसे 5000 रुपीज चाहिए, 5000 रुपए चाहिए, यदि वो इस लड़की से विवाह करे जिसके चेहरे पे पॉक मार्क्स हैं। भोली रिफ्यूज टू अलाउ हिम टू गारलैंड हर, तो भोली उसी समय उसे मना कर देती है कि उसे वो किसी प्रकार का हार न पहनाए। एंड टोल्ड हिम दैट ही वाज कंटेम्पिटेबल पर्सन, और साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि वो एक घृणित किस्म का व्यक्ति है, जो घृणा के पात्र है, यहां तक भी वो उसे कह देती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हाउ डिड भोली फाइंड हर स्कूल टीचर डिफरेंट फ्रॉम हर फैमिली मेंबर्स? जो भोली है वो अपने टीचर्स को अपने फैमिली मेंबर्स से अलग कैसे पाती है? डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम? क्या वो अपने टीचर को अपने घर पर जो लोग थे उनसे डिफरेंट, उनसे अलग पाती है? ये आपको बताना है। नाउ यू हैव आंसर। Voli found her school teacher to be different from her family members because the teacher was a kind and considerate lady. भोली जो थी वो अपने टीचर को अपने फैमिली मेंबर से डिफरेंट पाती है, अलग पाती है, क्योंकि जो टीचर थी वो एक दयालु और एक कंसिडरेट लेडी थी। शी हैड अ सॉफ्ट एंड शूदिंग टोन, और वो जो जब बोलती थी तो बहुत मधुर बोलती थी, ऐसा लगता था जैसे कोई किसी मरहम की समान ट्रीटमेंट उसे मिल रहा हो। शी गेव भोली अ लॉट ऑफ इनकरेजमेंट, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया करती थी भोली को, एंड इंस्पायरेशन, और प्रेरणा भी देती थी, विच शी वॉज नॉट गेटिंग फ्रॉम हर फैमिली, जो उसे परिवार से कभी नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। वाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी विशंभर एट लास्ट? लास्ट में भोली विशंभर से विवाह करने से क्यों मना कर देती है? इसका आंसर हमने अभी आपको बता रखा है, बट वंस अगेन हम यहाँ रिपीट करेंगे। इन द एंड भोली रिफ्यूज टू मैरी विशंभर बिकॉज ही वॉज ग्रेडी एंड मीन, क्योंकि जो विशंभर था वो बहुत ही लालची था, इस वजह से वो मना कर देती है। शी रिफ्यूज टू अलाउ हिम टू गार्लैंड हर एंड टोल्ड हिम दैट ही वॉज कंटेम्पिटेबल पर्सन, ये हमने अभी आपको चर्चा किया है। अब हम बात करते हैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस की। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस पर्टिकुलर लेसन्स के कंप्लीट सभी क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब सुलेखाज पोजीशन इन हर फैमिली। आपको ये बताना है कि जो सुलेखा है उसका फैमिली में, परिवार में क्या पोजीशन था, ये आपको बताना है। नाउ यू हैव आंसर। सुलेखा वाज इल ट्रीटेड एंड इग्नोर्ड इन हर फैमिली बिकॉज शी वाज नॉट वाइज एंड ब्यूटीफुल। जो सुलेखा थी उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता था, उसे इग्नोर किया जाता था, क्योंकि वो एक बुद्धिमान और सुंदर लड़की नहीं थी। सिंस हर चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही, एवरीवन कॉल्ड हर भोली, उसे सभी भोली के नाम से पुकारा करते थे। द सिंपलटन प्रोबेबली सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन वाज डैमेज, उसके ब्रेन के कुछ पार्ट डैमेज हो गए थे। शी वाज अगली, वो थोड़ी बदसूरत थी। व्हेन शी वाज हैड स्मॉल पॉक्स, जब उसे स्मॉल पॉक्स हो गए थे। हर बॉडी वाज डिसफिगर्ड बाय पॉक मार्क्स, उसकी जो शरीर था, उसका जो बॉडी था वो पूरी तरह से, उसके शरीर का जो फिगर था वो चेंज हो चुका था, बदल चुका था, खराब हो चुका था पॉक मार्क्स के वजह से। शी वाज डिवाइड
ऑफ लग्जरीज ऑफ लाइफ, जीवन के जितनी भी लग्जरीज सुविधाएं थी उनसे उसको डिवाइड, उससे अलग वंचित रखा जाता था। विच हर अदर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इंजॉय, जिसका बाकी उसके सिस्टर्स ब्रदर इंजॉय करते थे। शी ओवर क्लॉथेज ऑफ अदर्स, वो दूसरों के कपड़ों को पहना करती थी। शी आल्सो यूज टू स्टैमर, वो हमेशा लड़खड़ाती थी। अदर चिल्ड्रेन आल्सो मेड फन ऑफ हर वे ऑफ स्पीकिंग, उसके बोलने के तरीके का बाकी जो चिल्ड्रेन थे, बच्चे थे, मजाक उड़ाया करते थे। शी वाज सेंट टू अ प्राइमरी स्कूल ऑफ दियर विलेज, वो अपने गांव के ही प्राइमरी स्कूल में भेजा जाता था उसे पढ़ने के लिए। दैट आल्सो बिकॉज ऑफ द रीजन दैट देयर वाज नो स्कोप ऑफ हर मैरिज, क्योंकि उसका कारण केवल ये था कि मैरिज का इसका कोई स्कोप नहीं है, शायद इसकी विवाह हो नहीं पाएगी, इस वजह से उसे प्राइमरी स्कूल में भेजा जाता था। इवन देन हर मदर प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, यद्यपि उसकी माँ इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करती थी, विरोध करती थी, फिर भी उसे प्राइमरी स्कूल में भेजा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। भोली वाज बिलीव्ड टू बी अ डम काउ, व्हाट टर्न हर इनटू अ फियरलेस बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट गर्ल, जो भोली थी उसे एक डम्ब काऊ के रूप में बिलीव्ड किया जाता था, माना जाता था। ऐसी कौन सी चीज थी जिसने उसे फियरलेस, बोल्ड और कॉन्फिडेंट बनाया? हम बात करते हैं आंसर्स की। सच चिल्ड्रेन शुड बी मेड अवेयर ऑफ दियर राइट्स दो दे शुड इक्वली बी अवेयर ऑफ दियर ड्यूटीज। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे बच्चों को अपने राइट्स से अवेयर होना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें अपने ड्यूटीज से, कर्तव्यों से भी अवेयर होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग गर्ल्स एंड बॉयज, बॉयज और गर्ल्स के बीच किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं है। एज प्रोवाइडिंग गुड एजुकेशन टू द सन्स द ऑर्डिनरी टू द डॉटर्स, जिस तरीके से बच्चों को यानी कि लड़कों को जिस तरीके से अच्छी एजुकेशन दी जाती है उस तरीके से डॉटर्स, बेटियों को भी अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। द सोसाइटी शुड नॉट ट्रीट सच चिल्ड्रेन एज इंफीरियर, सोसाइटी को, समाज को ऐसे बच्चों को इंफीरियर के रूप में यानी उन्हें कम नहीं आंका जाना चाहिए। सोसाइटी शुड फॉलो द एग्जाम्पल्स ऑफ भोलीज टीचर हु इनकरेज्ड हर विद ग्रेट लव एंड अफेक्शन, सोसाइटी को भोली के टीचर का एग्जाम्पल फॉलो करना चाहिए जिसने उसे इनकरेज्ड किया, साथ ही साथ बहुत लव एंड अफेक्शन दिया। एंड मेड हर इंस्टेंड ऑन हर ओन लेग्स टू फेस द लाइफ ब्रेवली एंड विद कॉन्फिडेंस, और उसको इस तरीके से स्टैंड किया कि वो अपने लाइफ में हर समस्या का बहुत ही बहादुरी के साथ सामना कर सके और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। What was the role of the teacher in transforming Bholi from an innocent girl into a bold and confident person? आपको बताना है कि जो टीचर है वो भोली को इनोसेंट गर्ल से बोल्ड और कॉन्फिडेंट पर्सन बनाने में किस तरह की रोल अदा करती है, ये आपको यहाँ बताना है। नाउ यू हैव आंसर। द टीचर played a very important role in transforming the shy and dumb Bholi into a bold and confident girl. The teacher's kind and encouraging words helped her to overcome her handicap of stammering. आपको मालूम है ये जो टीचर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि वो एक संकोचीली और एक कम बोलने वाली भोली को बोल्ड और कॉन्फिडेंट गर्ल बनाने में, वो चूंकि बहुत ज़्यादा वो काइंड थी, बहुत ज़्यादा दयालु किस्म की थी और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा इनकरेज करती थी ताकि वो किसी तरीके से अपने इस स्टैमरिंग की समस्या से पार हो सके, अर्थात उससे जूझ सके। इट वॉज द टीचर्स अनटायरिंग effort which helped her to become so bold that she had the courage to finally refuse to marry Bisambhar Nath, who was much older than her and was a very greedy and contemptible person. और ये टीचर्स का ही अथक प्रयास था जिसने उसे बिशंभर नाथ के प्रपोजल को ठुकराने में भी सहायता की। चूंकि बिशंभर नाथ बहुत ज़्यादा ओल्ड था, बहुत ज़्यादा उम्र में, ज़्यादा भोली की उम्र से कहीं ज़्यादा उम्र थी उसकी, लेकिन वो एक बहुत ही लालची किस्म का व्यक्ति था और एक बहुत ही घृणित व्यक्ति था जिसे वो रिफ्यूज करती है। द मेटामॉर्फिसिस ऑफ द इनोसेंट भोली टू अ बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट पर्सन वाज बिकॉज ऑफ हर टीचर। ये जो भोली, जो कि एक इनोसेंट भोली थी, जो कि एक बहुत ही आप कह सकते हैं
एक ऐसी लड़की थी जो किसी के भी बात से डर जाती थी, किसी के भी बातों में आ जाती थी। वो बाद में बोल्ड और कॉन्फिडेंट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ हर टीचर, केवल अपने टीचर की वजह से। द टीचर हैड डेफिनेटली क्रिएटेड अ मास्टरपीस। जो टीचर थी, जो अध्यापिका थी, उसने रियल में एक मास्टरपीस क्रिएट किया था, एक मास्टरपीस के रूप में भोली को चेंज किया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। Put the fear out of your heart and you will be able to speak like anyone else. These words of encouragement from the teacher highlights that change of social attitude and encouragement can help a child like Bholi to become confident and face the world bravely. आपको यहाँ एक डबल इन्वर्टेड कामा में ये जो लाइन दिख रही है, जो कि उसके टीचर ने उससे कहा था, पुट द फियर आउट ऑफ योर हर्ट, अपने हर्ट के फियर को तुम बाहर निकालो, यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एनीवन एल्स, तो तुम बाकी की तरह बोलने में सक्षम हो सकती हो। अब आपको यहाँ बताना है, टेकिंग हेल्प फ्रॉम द लेसन, भोली राइट हाउ द सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स भोली मेड हर एन इंट्रोवर्ट, व्हाट शुड बी डन टू हेल्प सच चिल्ड्रन टू फेस द वर्ल्ड ब्रेवली। यदि कोई भोली की तरह अगर कोई चाइल्ड आपसे मिलता है जो कि इंट्रोवर्ट होता है, जो कि सारी बातें अपने अंदर ही रखता हो, तो आप उसे एक्सट्रोवर्ट में कैसे चेंज करेंगे, ये आपको बताना है कि आपको क्या करना होगा। सच चिल्ड्रन शुड बी मेड अवेयर ऑफ देयर राइट्स। तो सबसे पहली चीज जो होगा वो ये होगा कि आपको इन बच्चों को उनके राइट्स के बारे में बताना होगा, उनके अधिकारों का उन्हें ज्ञान कराना होगा। दो दे शुड इक्वली बी अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज, साथ ही साथ उनके कर्तव्यों का भी उन्हें बोध कराना चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग गर्ल्स एंड बॉयज, गर्ल्स और बॉयज के बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। बाय प्रोवाइडिंग गुड एजुकेशन टू सन्स एंड ऑर्डिनरी टू द डॉटर्स, और यदि आप चाहते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेशन ना हो तो आपको सन्स एंड डॉटर्स दोनों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी। द सोसाइटी should not treat such children as inferior, ऐसे बच्चों को inferior यानी उपेक्षित न समझे समाज। Society should follow the example of Bholi's teacher who encouraged her with great love and affection and made her stand on her own legs to face the life bravely and with confidence. आपको यदि ऐसे बच्चों का यदि आपको ट्रीट करना हो तो आपको भोली के टीचर्स का अनुसरण करना होगा ताकि आप उन्हें अपने पैरों पे खड़ा कर सकें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अभी हम टोटल आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, टोटल हम 10 क्वेश्चंस की यहाँ चर्चा करेंगे और हम क्वेश्चन नंबर 6 की अभी हम बात कर रहे हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हम सबसे पहले चर्चा कर लें, इसके बाद हम 6 की बात करेंगे। भोली हैड मेनी एप्रीहेंशंस अबाउट गोइंग टू स्कूल, लेटर व्हाट मेड हर फील दैट शी वाज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन होम। जब भोली स्टार्टिंग में स्कूल जाती है तो बहुत सारे उसके अंदर एप्रीहेंशंस होते हैं, बहुत सारे उसके अंदर भय होते हैं। बाद में ऐसी कौन सी बात होती है जिससे उसे महसूस होता है कि उसका ये जो स्कूल है उसका बेटर प्लेस है उसके होम की तुलना में, ये आपको यहाँ बताना है। आंसर, भोली वाज इनिशियली एप्रीहेंसिव अबाउट गोइंग टू स्कूल एज शी वाज राइडन विद डाउट्स दैट शी माइट बी turned out of her house or sold away just like their cow and had been। चूंकि स्टार्टिंग में जब भोली स्कूल जाती है तो उसे ये लगता था, उसके मन में ये डाउट था कि उसे घर से बाहर निकाला जा रहा है और उसे एक गाय की तरह उसे बेच दिया जाएगा, तो ये पहला डर था उसके अंदर। दूसरी जो बात थी, फियर ऑफ द अननोन इज इनहेरिटेंट इन ऑल ह्यूमंस एंड पर्टिकुलरली शो अमंग चिल्ड्रेन। ये जो बच्ची थी ये चिल्ड्रेन के बीच अननोन थी, ये भी एक कारण था कि वो एक अनजान माहौल में एक सोसाइटी में जा रही थी जिस वजह से वो डर रही थी। लेटर व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम शी वाज बाथ बाय हर मदर, जब वो बाद में जब वो पहली बार अपने माता के द्वारा उसे नहलाया जाता है, एंड हर हेयर वर आयल्ड, जब उसके बाल को आयल किया जाता है, एंड कोम, जब उसे कंघी की जाती है, एंड शी वाज ड्रेस्ड इन क्लीन क्लॉथ, जब उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाए जाते हैं, शी रियलाइज दैट शी माइट बी गोइंग टू अ बेटर प्लेस, तब उसे ये महसूस होता है कि वो घर से एक अच्छे जगह पे जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं।
हु वाज बिशंबर, व्हाई डिड भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट हिज मैरिज प्रपोजल। बिशंबर कौन था और उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसके मैरिज प्रपोजल को क्यों स्वीकार कर लिया था। बिशंबर नाथ वाज अ वेल टू डू ग्रॉसर फ्रॉम एनोदर विलेज। जो विशंबर नाथ था एक अच्छा दुकानदार था दूसरे गांव का। ही हैड अ बिग शॉप, बहुत बड़ी उसकी दुकान थी। एंड हाउस ऑफ हिज ओन, उसका खुद का घर था। ही हैड सेवरल थाउजेंड रुपीज इन द बैंक, बैंक में कई हजार रुपए थे उसके। ही वॉज अबाउट 40 और 50 ईयर्स ओल्ड, लगभग 40 या 50 वर्ष का वो व्यक्ति था। एंड हैड चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट मैरिज हु वर क्वाइट ग्रोन अप, और कुछ बच्चे भी थे पहले विवाह से उसके, जो बच्चे अब ग्रोन अप हो चुके थे, बड़े हो चुके थे। ही हैड अ लाइम आल्सो, वो थोड़ा सा लाइम भी था। भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट हिज मैरिज प्रपोजल बिकॉज दे फेल्ट दैट सिंस ही वॉज फ्रॉम अनोदर विलेज। भोली के पेरेंट्स जो थे वो इसलिए उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो दूसरे गांव का था। ही वुडंट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, वो पॉक मार्क्स के बारे में नहीं जानता था। एंड लैक ऑफ सेंस, और जो भोली के अंदर लैक ऑफ सेंस है उसकी जानकारी उसे नहीं थी। दे आल्सो फेल्ट दैट अदरवाइज शी वुड रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। और यदि इसके कमियों के, यदि भोली की कमियों को लोग जान जाएंगे तो ये शायद पूरे जीवन अनमैरिड रह जाएगी। यही कारण था कि उसके प्रपोजल को इन लोगों ने स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। Why do you think that भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। आपको, आपका जो ये जो मानना था ये आपको व्हाई डू यू थिंक, आप ये क्यों ऐसा सोचते हैं, समझते हैं कि भोली के जो पेरेंट्स थे वो बिशंबर के जो मैरिज प्रपोजल था उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया था। इस क्वेश्चन की चर्चा हम कर चुके हैं लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम हट के बात करेंगे। भोलीज पेरेंट्स इन दियर इग्नोरेंस एंड बैकवर्ड थिंकिंग फेल्ट दैट डॉटर्स वर अ liability or burden to dispose of in marriage। ये जो भोली के जो पेरेंट्स थे, इन दियर इग्नोरेंस, वो उनके अंदर ये अज्ञानता था, एक उनके अंदर एक बैकवर्ड थिंकिंग थी जिसने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये जो डॉटर्स थे, ये जो बेटियां हैं, उनकी एक लाइबिलिटी है, उनका एक बर्डन है, उनका एक बोझ है, जो विवाह करके उससे वो बोझ से छुटकारा पा जाएंगे, ऐसा मानना था भोली के पेरेंट्स का। एंड भोली विद हर डिसएडवेंजियस लुक, और ये जो भोली थी जो कि बहुत ही एडवेंचियस लुक में जो दिखती थी, अर्थात जो एकदम देखने में एकदम नहीं थी कि मतलब यदि कोई जाए तो उससे विवाह कर ले, उस स्थिति में थी। एंड स्टेमरिंग हैड लिटिल चांस ऑफ दैट, और उसके स्टेमरिंग की वजह से लगता था कि इसके विवाह करने के कम चांसेस हैं। देयरफॉर अ मैरिज प्रपोजल फ्रॉम बिशंबर अ रिच शॉपकीपर वाज कंसीडर्ड अ पीस ऑफ लक, और यही कारण था कि जो बिशंबर का प्रपोजल आया था विवाह के लिए, ये एक प्रकार का पीस ऑफ लक, एक भाग्य माना, एक भाग्य का संकेत माना जा रहा था। इवन दो ही वाज अ विडोअर विद ग्रोन अप चिल्ड्रन, यद्यपि कि वो एक विधुर था जिसके बच्चे भी थे। ही वॉक्ड विद लाइम, और थोड़ा लंगड़ा करके भी वो चलता था। एंड वाज ओल्ड एनफ टू बी भोलीज फादर, और भोली के पिता से भी ज्यादा वो बूढ़ा व्यक्ति था, फिर भी इन लोगों ने उसके विवाह प्रपोजल को स्वीकार कर लिया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर। पिताजी क्या आप चिंतित, डोंट यू वरी, क्या आप चिंतित नहीं हैं, इन योर ओल्ड एज, आपके ओल्ड एज में, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और मदर की सब सेवा करूंगी। थ्रू द स्टेटमेंट द नरेटर वांट्स टू हाईलाइट मोरल वैल्यूज भोली वाज imbued with based on the reading of the lesson what made Bholi aware of her rights and how did she use them। ये जो भोली थी वो ये बात जब कहती है तो इससे आप किस ओर संकेत करना चाहते हैं, और ये जो भोली है ये किस तरीके से, ये किस बात ने इसे अपने अधिकार और ड्यूटीज के प्रति अवेयर किया था, ये भी यहाँ आपको बताना है। नाउ यू हैव आंसर। It was teachers' love and her education that transformed her. Totally social discrimination against women had been highlighted in the narrative of Holi। यदि हम बात करें तो ये जो टीचर है, जो उसकी अध्यापिका थी, उसके लव और उसके एजुकेशन ने ही भोली को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया था, परिवर्तित किया था। सोशल डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करें, जो कि एक महिलाओं के अगेंस्ट होता है, सामाजिक जो मतभेद होता है,
ये भोली जो है वो नैरेटिव यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी आपको संकेत मिलता है। वेयर वुमन आर कंसिडर्ड अ लाइबिलिटी, अ बर्डन टू बी born till they are eventually disposed of in marriage। ये जो भोली थी वो ये कंसीडर करती है कि जो बच्चियां होती हैं वो एक लाइबिलिटी होती हैं, एक बोझ होती हैं, और जैसे ही उसका विवाह होता है उसके ये सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। द फैमिली इन पर्टिकुलर and the society at large had no faith in their capabilities and hence don't consider it essential to educate them। और यही कारण है कि जो फैमिली जो थी और जो सोसाइटी जो होती है वो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो कैपेबिलिटीज नहीं उनके अंदर होती है कि वो बच्चियों को एजुकेशन दे सकें, आवश्यक शिक्षा दे सकें, क्योंकि वो डाउरी के लिए उन पैसों को बंदोबस्त करके रखा करते हैं। बट भोलीज इंसिडेंट प्रूव्स दैट डॉटर्स आर कैपेबल एंड रिस्पॉन्सिबल इन सपोर्टिंग द फैमिली जस्ट द सेम एज द मेन फोल्क एंड कैन बी द ब्रेड विनर्स। यदि हम बात करें तो अगर हम भोली की बात करें तो यहाँ इस बात का कहीं ना कहीं आपको उदाहरण मिलता है, ये घटना आपको मिलती है कि जिस तरीके से एक मेन फोल्क अर्थात जिस तरीके से पुरुष सपोर्ट कर सकते हैं फैमिली को, उस तरीके से बच्चियां भी सपोर्ट कर सकती हैं। इफ द फैमिली इन्वेस्ट इन दियर एजुकेशन, अगर फैमिली इन्वेस्ट करती है, यदि फैमिली बच्चियों को शिक्षित करती है, अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द सोशल एटीट्यूड्स कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड काउंसलिंग। अगर हम बात करें तो यदि हम अवेयरनेस और काउंसलिंग, यदि हम परामर्श और अगर हम अवेयरनेस की अगर हम बात करते हैं, जागरूकता की बात करते हैं, अगर हम क्रिएट करते हैं तो समाज में ये परिवर्तन आ सकता है। मास मीडिया सच एज टेलीविजन इज वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड सिग्निफिकेंट वर्क इज ऑलरेडी बीइंग डन टू इनिशिएट अ चेंज इन एटीट्यूड टुवर्ड्स द गर्ल। अगर हम बात करें तो जो टेलीविजन मीडिया है, जो मीडिया है जिसमें टेलीविजन जो है वो बहुत ही बड़ा रोल निभा रही है इस तरीके के परिवर्तन लाने में। वुमन इन आवर इंडियन कल्चर आर द घर की लक्ष्मी एंड डिजर्व टू बी ऑनर्ड। अगर हम बात करें तो हम भारत की अगर बात करें तो भारतीय संस्कृति में जो गर्ल्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं और उनका सम्मान वो सम्मान को डिजर्व करती हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। भोलीज रियल नेम इज सुलेखा। वी आर टोल्ड दिस राइट एट द बिगिनिंग but only in the last one paragraph of the story is Bholi called Sulekha. Again, why do you think she is called Sulekha at the last point in the story? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये बोर्ड एग्जाम से पूछे जाए। भोली का रियल नाम सुलेखा है। स्टार्टिंग में सुलेखा ये स्टोरी राइटर ने जिक्र किया था, बट बीच में कहीं भी सुलेखा का नाम नहीं आता है, और वंस अगेन लास्ट पॉइंट में उसका नाम सुलेखा आता है। ऐसा क्यों, ये आपको बताना है। आंसर, सुलेखा हैड बीन रेफर्ड टू एज भोली एज शी वाज अ लिटिल बिहाइंड हर पीयर ग्रुप इन हर मेंटल एट्रीब्यूट्स ओइंग टू अ पार्ट ऑफ ब्रेन बीइंग डैमेज्ड ड्यू टू अ फॉल व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है कि जो सुलेखा है वो भोली के रूप में जानी जाती थी क्योंकि उसके पीछे एक छोटी सी घटना थी। उसके उम्र के जो बच्चे थे, उसके उम्र के बच्चों का जो मेंटल एट्रीब्यूट्स था, जो उनकी मानसिकता थी, जो उनका मानसिक जब डेवलपमेंट था, वो भोली के तुलना में कहीं ज़्यादा था। और चूंकि ये 10 months में इसके ब्रेन डैमेज हो गए थे, तो यही कारण था कि ये तब से ही भोली के रूप में जानी जाने लगी थी। शी हैड पॉक मार्क्स एंड लुक्ड अगली, चूंकि ये बहुत ही बदसूरत दिखती थी। हर स्पीच वाज फॉल्टी एंड सी स्टेमर्ड, इसके स्पीच फॉल्टी होते थे, स्टेमर करती थी। वाइल स्पीकिंग एंड वाज रिडिकुल्ड फॉर इट, और ये हंसी का पात्र बन जाया करती थी। सी हैड नो इनकरेजमेंट और सपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स एंड कंसिक्वेंटली सी वाज अ timid girl with low self esteem and totally devoid of confidence। ये जो बच्चे थे इसको अपने पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलता था और साथ ही साथ ये एक टिमिड गर्ल हो गई थी, बहुत ही डरपोक किस्म की बच्ची हो गई थी। इसके अंदर सेल्फ स्टीम की कमी हो गई थी। ये टोटली इसके अंदर अगर कॉन्फिडेंस की बात करें तो ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। एट स्कूल इट वाज विद हर teachers' encouragement that she regained her confidence and developed courage for herself। हम बात यदि करें तो अपने स्कूल में ये अपने टीचर्स के इंकरेजमेंट के द्वारा
अपने कॉन्फिडेंस को फिर से रीगेन करती है और फिर से इसके अंदर करेज डेवलपमेंट होता है। द ट्रांसफॉर्मेशन इज एविडेंट व्हेन शी रिफ्यूजेस टू मैरी बिशंबर। जब ये पूरी तरह से बिशंबर के साथ विवाह करने से रिफ्यूज करती है, तब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो इसके अंदर बदलाव आया था, ये इस बात का साक्षी बन जाता है। हु बीइंग ग्रीडी एंड selfish commanded no respect from her. At the end, she is referred to as Sulekha as mark of respect for her rejuvenated spirit and confidence. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि जब ये इसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो इसके रेस्पेक्ट में इसे लास्ट में वंस अगेन सुलेखा के नाम से संबोधित किया जाता है। शी गॉट डिटरमाइंड टू बी अ टीचर इन द स्कूल वेयर शी हैड गेन्ड अ लॉट। शी डिजर्व द ऑनर फॉर हर विजडम एंड सेंसिबिलिटी टू सपोर्ट हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। इसके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस, इतना सेंस आ जाता है कि वो यहाँ तक ये भी कहती है कि वो अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज में सपोर्ट करेगी। लास्ट क्वेश्चंस की यहाँ हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी स्केच द कैरेक्टर ऑफ भोली। आपको इस पूरे स्टोरी के आधार पर भोली का कैरेक्टर यानी चरित्र चित्रण करना है। व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू अनइक्वल मैच? व्हाई डिड शी लेटर रिजेक्ट द मैरिज? व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हर? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे वंस अगेन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इस क्वेश्चंस को आप राइट डाउन जरूर कर लें। एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमने आपको चर्चा की थी जो बोर्ड एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि सुलेखा के नाम से संबंधित था, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2023। अब आपको यहाँ बताना है कैरेक्टर स्केच भोली का। भोली had agreed to marry Bisambhar, who was old enough to be her father and her grown-up children from his first wife for the sake of her parents and their honor. यदि हम बात करें कि भोली एग्री क्यों होती है स्टार्टिंग में विवाह करने के लिए, तो उसका केवल एक कारण था मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वो अपने पेरेंट्स के रेस्पेक्ट की वजह से तैयार हो जाती है। बट व्हेन बिशंबर ग्रीडली डिमांडेड 5000 रुपीज एज अ कंडीशन टू मैरी अ गर्ल विद पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, लेकिन जब बिशंबर उससे 5000 रुपए की डिमांड करता है कि वो तभी शादी करेगा जब उसे 5000 रुपए मिलेंगे, भोली डिडंट ओनली took great offense but also expressed it strongly. तो भोली केवल अपना ग्रेट ऑफेंस एक्सप्रेस नहीं करती बल्कि वो इसको बहुत ही स्ट्रांगली एक्सप्रेस भी करती है कि वो इस तरह के पर्सन से विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।